हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, 11.2 में हमें बेसिकली जानना किसके बारे में पड़ता है, थोड़ा सा बेलन के बारे में और थोड़ा सा गोला के बारे में। यही दोनों चीजों के बारे में हमें निकालना पड़ता है हल करके, या तो बेलन का क्षेत्रफल बोलेगा या तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा। तो यही दोनों हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गोला क्या होता है और बेलन क्या होता है। ठीक है, अब कभी आप कंफ्यूजन अगर होते हो कि गोला और वृत्त, वृत्त तो आपको पता होगा, वृत्त ये बना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब गोला, वृत्त मतलब क्या हो, प्लेट, प्लेट जैसे देखो वो हो गया वृत्त। फुटबॉल देखो, फुटबॉल हो गया गोला, फुटबॉल के शेप के जो रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गोला। ये हो गया गोला। ठीक है, गोला का क्या होता है, देखो ये पूरा गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। जब आधा गोला हो, जैसे इस प्रकार मान लो ये हो गया आधा गोला, इसका सेंटर पॉइंट भी होगा, एक त्रिज्या भी होगा, यहाँ पूरा मिला देंगे तो व्यास भी होगा, होगा कि नहीं। तो आर जहां पे भी दिखे समझ लेना वहां एक त्रिज्या होगा ही। ये बना अर्धगोला, बना है कि नहीं। अगर अर्धगोला में ये खाली है नीचे की जगह, ठीक है, नीचे की जगह खाली है तो उसको बोलते हैं वक्र, अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसको क्या बोलेंगे, अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब क्या होता है, जो कर्व किया गया भाग है उसी का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहीं पे अगर इस प्रकार अर्धगोला हो, ये भी एक अर्धगोला बना, लेकिन यहाँ जो खाली है वहां पे अगर ढक्कन लगा हो, ऐसे मान लो यहाँ पे कोई ढक्कन लगा हो इस प्रकार, ठीक है, अगर यहाँ पे ढक्कन लगा हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच इसका जो, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर जो इसका सूत्र है, उसी में ढक्कन का क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कभी भी अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का, सॉरी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का पूछे तो पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे भी वृत्त जुड़ रहा है, वृत्त और गोला में सिंपल सा अंतर होता है क्या, वृत्त प्लेट के आकार का होता है, गोला क्या होता है, गोला एक फुटबॉल के आकार का होता है। ठीक है, यही मुख्य रूप से अंतर आपको समझना है। वृत्त, वृत्त का जो आयतन नहीं निकल सकता, जबकि गोला का आयतन भी होता है, उसके अंदर रख सकते हैं। वृत्त के अंदर कोई भी चीज को रख नहीं सकते, उसके ऊपर में ही रख सकते हैं, उसके सरफेस पे रख सकते हैं, उसके अंदर में नहीं रख सकते। और यहाँ पे हम लोग को एक चीज और पढ़ना पड़ेगा बेलन के बारे में। बेलन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर देखो गैस भरने के लिए उसी का आकार का होता है। बेलन मुख्य रूप से हम देखते हैं तो इस प्रकार का दिखाई देता है। बेलन कभी भी पूछे तो ऐसे बनाना है। ठीक है, दोनों साइड अगर खाली हो, क्या है, दोनों भाग अगर खाली हो तो उस समय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब दोनों साइड खाली हो, ये दोनों जो डिब्बा दिख रहा है, ये भाग और ये ढक्कन, दोनों ढक्कन खुला हो, तो ये जो कर्व वाला भाग होगा इसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, जब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब इसको हम लोग बंद कर देते हैं, मान लो इसे बंद हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं, देखो कभी कभी ठीक मार्कर भी काम करता है। ये हो गया, अगर मान लो इसका जो भाग है ये बंद हो गया, ये ढक्कन को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये ढक्कन को दोनों तरफ से लगा दिए। ठीक है, ढक्कन अगर लग गया तो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या बोलेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2πr(h) में देखो 2πr(h) में क्या लिखेंगे, तो h को यहाँ पे हटा के लिख देंगे 2πr(h प्लस r, 2πh+r, क्योंकि दो को जुट जाता है, दोनों जगह आधार जुटेगा। सिंपल देखो आप, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) हुआ कि नहीं, इसमें इधर से भी जुटा, इधर से भी जुटा, यानी 2πr², यही जुटा, तो 2πr²h देखो, यही जुटा कि नहीं। यहाँ पे देखो 2πr को कॉमन ले लेते हैं, 2πr को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा h, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एक r, तो r, तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr(h प्लस r। ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकलता समझ में आया, या दो को खाली जगह है, हमें पता है कि ये वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल अभी तो बताया πr², और दो को वृत्त होगा, दो को ढक्कन ढकेंगे, दो को वृत्त होगा, इसीलिए क्या लिखा 2πr²। अब देखो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, बाहर कर लिए, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई बाहर हो गया, यहाँ r² का मतलब क्या हुआ, r गुना r, तो यहाँ से एक r को हम लोग बाहर कर लिए, तो यहाँ क्या बचा h, और इधर पूरा तो बाहर हो गया, यहाँ पे एक h बचा, r बचा, तो इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr(h प्लस r। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। इसको आपको याद रखना है सूत्र। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकंड देख लें कैमरा में कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, दिख तो रहा है थोड़ा सा। अब देखो, झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो वो तो चैनल को फट से सब्सक्राइब ही कर लेना है। ठीक है, क्योंकि झारखंड बोर्ड का में जो JCRT चलता है वही बुक है, आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो त्रिज्या पहला ए नंबर में त्रिज्या दिया है 10.5। क्वेश्चन नंबर 1 का त्रिज्या क्या दिया है, r = 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सबसे पहले एक गोला बना लेना है। ठीक है, गोला ऐसे बनता है, ऐसे बना लेना है। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट देखिए, यहाँ त्रिज्या बना देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो गोला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 4πr²। यही होता है, कोई दिक्कत। अब देखो 4 पाई का मान हमेशा क्या याद रखना है आपको, 22/7 r²। r का वैल्यू क्या है 10.5, तो यहाँ लिख सकते हैं 10.5 गुना 10.5। ठीक है, अब देखो कोई कट रहा है, तो यहाँ से हम देखो 7 से इसको कटाते हैं, 7 × 1। ठीक है, बचेगा 3 तो 35, 7 बचे 35, 1.5 आया। ठीक है, अब इसको गुना करो आप, देखो ये गुना करेंगे तो 88 होगा, गुना ये गुना इसको करते 15 बचे 75 होगा, कि 5 हाथ में कितना बचेगा 7, 15 गुना 10 150 और 7 157, ये होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, तो टोटल 1 और 1 दो अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। ठीक है, ये 7 है, कोई दिक्कत। अब इसको गुना कर दो आप, 88 यहाँ पे क्या है 15.75, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 5। ठीक है, गुना 8। अगर आपको गुना आता है तो गुना करके आप सिंपल लिख सकते हो। 8 पंचे 40 के 0 हाथ में बचेगा 4, 8 सत्ते 56 0, सॉरी 8 सत्ते 56 और 4 60, 60 के 0 हाथ में बचे 6, 8 पंचे 40, 40 और 6 46, 8 1 8, 8 और 4 12, कोई दिक्कत। 8 पंचे 40, फिर वही होगा 0 0 6 2 1, ये होगा 0 0 6 6 2 8 3 1, यही होगा।
अब देखो 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे बिठा दो, तो दशमलव के बाद जितना भी जीरो होता है हट जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, 8, 6। पृष्ठीय क्षेत्रफल है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखो 2 नंबर क्या दिया है, तो 5.6 r इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या पता है, सबसे पहले एक गोला बनाना है, तो ऐसे बना लो। ये गोला बन गया, यहाँ पे त्रिज्या बना दो। और भी अच्छा आप बना पाते हो तो और भी अच्छा बना सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम वही चीज बैठाएंगे। क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, 4 पाई r स्क्वायर। जब तक पाई का वैल्यू ना बताया जाए तब तक हम लोग को 22/7 लेके चलना है। तो यहाँ पे 4 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर कितना है इस बार 5.6, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5.6, ठीक है। यहाँ अगर आप कटाओ 8 7 56 कटेगा, 0.8 बार कटेगा कि नहीं, 22 चौक 88, ठीक है, गुना करो। अब यहाँ से अगर हम गुना करते हैं तो 8 छक 48, 48 के 8 हाथ में कितना बचेगा 4, ठीक है। 8 पंचे 40, 4 44, ये होगा। अब देखो यहाँ पे 1 अंक और 1 अंक, टोटल 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव बिठा देंगे। अब सिंपल गुना करना है, तो यहाँ पे गुना कर देते हैं 4.8 गुना 88, इसी से गुना करना है। तो 88 64, 64 के कितना होता है 4, हाथ में बचेगा 6, 8 चौक 32, 32 8 6 38, 8 चौक 32, 32 8 1 33, ठीक है। गुना ठीक हो रहा है, 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32, हाथ में 1 नहीं बचा था, 8 चौक 32 और हाथ में 3 नहीं बचा था, तो हो जाएगा 35, कोई दिक्कत, यहाँ 31। अब फिर इससे गुना करेंगे तो यही चीज आएगा 4 8 5 3, कोई दिक्कत, 4 8 4 12 के 2, हाथ में कितना बचेगा 1, 8 5 13, 13 के 3, ठीक है। 5 3 8 1 9, 3 का 3। अब देखो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 1 और 1, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो यहाँ लिख सकते हैं 39.324 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब बच्चा एक क्वेश्चन जिसका है सेंटीमीटर में 14, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यही दिया है। इसका भी हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों क्वेश्चन किसमें 1 नंबर में, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों तक शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक गोला फट से बना देना है, ठीक है। गोला थोड़ा अच्छा, और भी जितना अच्छा आप बना सकते हो उतना अच्छा बनाना है। ये बन गया। अब यहाँ सिंपल लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। बिठा दो, 4 पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r का वैल्यू 14 दिया है, 14 गुना 14, ठीक है। 7 से इसको घटाएंगे 2 बार में कटेगा। अब देखो 22 चौक 88 गुना 2 पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, 14 दूना 28, ठीक है। अब गुना करो, डायरेक्ट यहाँ से गुना करें 88 गुना 28, ठीक है। 88 64, 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 छक 48, 48 और 6 कितना होगा बताओ 54, तो लिख देते हैं 54। फिर अगर इससे 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, अब जोड़ो 4 6 4 10 के 0 5 1 6 1 7, इतना 1704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ ये हो गया, ये समझ में आया। इस चैप्टर में क्या था, इस क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों का निकल गया, यही 3 क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर ले, तब तक हम साइड हो जाते हैं। अगर नोट हो गया होगा तो इसको मिटाते हैं, अगर नहीं भी नोट किया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी प्रकार से है, कुछ आसानी से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या है, निम्न व्यास वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
इस बार दिया हुआ है व्यास, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं। पहला दिया हुआ है 14, पहले दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो सिंपल हमें एक क्या बनाना चाहिए, सबसे पहले गोला, तो गोला बनाएंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ भी बोले, बेलन बोले, तो जो भी बोलेगा उसका हम लोग फोटो बनाएंगे। और यहाँ पे d बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इसलिए r इज इक्वल टू 14/2 कटा देंगे 7 बार में, 7 दूना 14 होता है, तो 7 बार में, ठीक है। r बराबर क्या होता है d/2, आपको पता होगा त्रिज्या जो होता है व्यास का आधी होती है, सिंपल है। अब इसका हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिख दे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यही होता है। तो बिठा दे 4 पाई का मान 22/7 r², r का वैल्यू 7 आया, 7 गुना 7, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, कटेगा 24, 22 चौक 88, 88 गुना 7, 7 से गुना करो, 8 से 56 के 6, 8 में जाएगा 5, 8 से 56, 56 और 5 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हुआ, कोई दिक्कत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर दिया है 2 पे 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, जहाँ पे डी व्यास बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे बताएं एक गोला बनाना है, तो गोला बना लो, ठीक है। यहाँ हल लिखने का मन हो तो हल लिख देना है, गोला बना लेंगे, इस प्रकार बनाएंगे तभी ये गोला होगा, और अच्छा सा आप गोल कर पाओ तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है d इज इक्वल टू 21, d बराबर 21, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग r निकालें, r बराबर d/2 होता है, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, d का मान 21, 21/2, कोई दिक्कत, 21/2 हो गया, r का वैल्यू कितना है 21/2। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यही होता है कि नहीं। अब बिठा दो 4 पाई का मान 22/7, r² का मान कितना होगा बताओ, यहाँ 21/2, यहाँ लिख सकते हैं 21/2 गुना 21/2 लिख सकते हैं कि r का वैल्यू 21/2 है, तो 7 से कटाएंगे, 7 या 21, 2 दूना 4, तो 4 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 22 गुना, यहाँ से गुना करो 3 1 3, 3 दूना 4 63, 2 से गुना करो 3 दूना 6, देखो सिंपल यहाँ से ये से नहीं हो पाएगा आपसे, 63 गुना 22 ऐसे कर लेना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 8 3 1, यानी यहाँ क्या आया 13 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही लिख देना है। ये इसका आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें नहीं निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 3.5 है, क्या है d इज इक्वल टू 3.5 है। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं, यहाँ लिखने में लिख दूं, अब यहाँ पे एक फट से गोला बना लेना, ऐसे तो इस बार और अच्छा से गोला बनाते हैं, ऐसे गोला बना लेना, यहाँ पे लिख देना है d इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ चलो सेंटीमीटर बैठा देते हैं, कोई बात। अब यहाँ r बराबर क्या होता है d/2, यानी 3.5/2 लिख देंगे, ठीक है। 2 क्यों लिखे, कटाने में आसानी हो। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो निकाल रहे हैं हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यही होगा। अब पाई का मान कितना है, 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, r², r का वैल्यू कितना है 3.5, तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे 3.5/2, 3.5/2, इससे हम लोग कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 35, 7 5 35, यानी 0.5 बार में, और 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा, कटेगा। अब यहाँ पे सिंपल गुना करो, 22 पंचे 110 गुना 3.5, हमें पता है यहाँ एक अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 11 बचेगा। तो सिंपल देखो इसी पेन से करते हैं, तो सिंपल क्या होगा 11 5 55 के 5, हाथ में बचेगा 5, 11 33, 33 और 5 38, ठीक है। यहाँ देखो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ बिठा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आया?
तो आप नोट कर लें और यहीं पे पार्ट 2 या पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करेंगे, वहाँ पे हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर जरूर करना है।